Hi guys, welcome to at a rate commerce brains hash channel. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा था. सो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 विच इज़ ऑन स्कोप ऑफ बिजनेस इसे देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. स्कोप ऑफ बिजनेस. तो गाइस, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होता है? स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस किस एरियाज़ में की जा सकती है, किस किस एरियाज़ में बिजनेस हम कर सकते हैं. फील्ड ऑफ बिजनेस, या तो हम इसे डायमेंशन ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अगर आपको स्कोप आए, चाहे डायमेंशन आए, चाहे टाइप्स आए, ऑल द थ्री आर सेम. सो स्कोप में अगर हम देखें तो ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं. फ्लो चार्ट जो है ये मैंने बनाया है आपको ब्रीफ इंट्रोड्यूस करने के लिए. उसके बाद वी विल लर्न वन बाय वन इन द नेक्स्ट टाइम, मीन्स नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में वन बाय वन. सो बिजनेस के क्या स्कोप हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस नॉर्मली, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो स्कोप ऑफ बिजनेस बोलेंगे तो इंडस्ट्री और कॉमर्स आता है. सो इंडस्ट्री के बारे में भी हमको पढ़ना है और कॉमर्स के बारे में भी हमको पढ़ना है इस वीडियो में आगे. सो इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली इंडस्ट्रीज आर ऑफ 5 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ह्यूमन सर्विस. ये दो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा है. आप इन मैनी ऑफ द बुक्स में यू विल लर्न दैट देयर आर 3 टाइप्स: primary, secondary, tertiary, but according to the latest data there are 5 types of industries. We will see that what are primary industry, secondary industry, tertiary industry, quaternary industry and human service industry. So अब प्राइमरी इंडस्ट्री में भी गाइस दो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स: एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज. देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी देयर आर 2 टाइप्स: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज. नाउ फिर टर्शियरी इंडस्ट्रीज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री, क्वाटरनरी इंडस्ट्री एंड ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री. नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर एनालिटिकल, सिंथेटिकल, processing, assembling. Then come to commerce. Commerce में there are 2 types: trade, aids to trade, or we can say that auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade. So trade और aids to trade दो types होते हैं. ट्रेड में भी there are 2 types of trade: home trade, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं एंड फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं. होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रिपोर्ट. सो ये तो हमारा एक फ्लो चार्ट था. आगे हमें पढ़ना है इसके बारे में ब्रीफ डिटेल में. नाउ दिस फ्लो चार्ट आई हैव मेड बिकॉज वहाँ साइज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गई होगी देखने में. तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि इंडस्ट्री आर ऑफ 5 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री. प्राइमरी में जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव, सेकेंडरी में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ऑल्सो कम्स. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है और कंस्ट्रक्टिव जो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज अदर टाइप. देन टर्शियरी इंडस्ट्री, क्वाटरनरी एंड ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? लेट अस डिस्कस. In common, industry refers to manufacturing or production of goods and services. The activities related to extraction, production, processing, conversion or manufacturing are termed as industry. So industry क्या होता है? Commonly हम industry को बोलते हैं. industry को हम क्या किसके हम इंडस्ट्री बोलते हैं? वो सारे एक्टिविटीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कन्वर्जन से रिलेटेड हैं, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं. वो सारी एक्टिविटीज़ उन सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं. यानी कि इंडस्ट्री जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ से में इंगेज रहते हैं. इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो एक इस तरह का बिजनेस हो गया.
ऑल्दो इंडस्ट्री और कॉमर्स आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस और कॉमर्स में भी डिस्टिंक्शन है, वो हम आपको बाद में बता देंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो यू प्लीज़ कमेंट मी। अदरवाइज कॉमर्स और बिज़नेस अगर हम बात करें तो बिज़नेस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इंक्लूड होता है, एंड कॉमर्स इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच ओनली इंक्लूड्स द functions of buying and selling, but business includes the function of production also, बाइंग ऑल्सो सेलिंग ऑल्सो। तो वो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल दोनों ही एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, बट कॉमर्स जो है वो सिर्फ एक बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो कॉमर्स और बिजनेस में था। यहाँ हमें इंडस्ट्री में के बारे में पढ़ना है। गुड्स आर इधर सोल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इनटू फिनिश्ड गुड्स। देन इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड into 5 types. There are 5 types of industry. What are they? The first one is primary industry. Primary industries हम किसे बोलेंगे guys? Industry engaged in extracting raw materials from the earth's surface are primary industry. So वो सारी इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस पे, जो गॉड गिफ्टेड जो नेचुरल रिसोर्सेज मिली हुई हैं हमें, अवेलेबल हैं अर्थ पे, उससे जो एक्सट्रैक्शन होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, so the industry engaged in extracting natural resources from earth's surface directly are known as extractive industries, जैसे कि सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो डायरेक्टली अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बोल लें या रॉ मटेरियल्स बोल लें, अर्थ के सरफेस से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्री को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसमें सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन सी से होता है, रिवर से, सी से, तो सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। देन फिशिंग हम सी से करते हैं, फिशिंग इज़ ऑल्सो अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। Then next one is genetic industry. Industry engaged in extracting raw materials from लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट करती है रॉ मटेरियल्स, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव में लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है और नॉन लिविंग से भी हो सकता है, बट यहाँ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन करेंगे आप डायरेक्टली अर्थ के रिसोर्सेज, अर्थ के अवेलेबल रिसोर्सेज से करेंगे। बट यहाँ जेनेटिक आप जो करेंगे प्लांट और एनिमल से, वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ रहेगा। जैसे कि आप प्लांट्स लगाते हैं, एनिमल्स पालते हैं, तो उससे जो एक्सट्रैक्शन होगा वो जेनेटिक इंडस्ट्री होगा। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्रीज़ वगैरह रखते हैं। कैटल ब्रीडिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कैटल बियरिंग आप ब्रीडिंग करते हैं। देन पिशीकल्चर, फिशिंग में देखिए और पिशीकल्चर होते तो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन अंतर ये है, ये फिशिंग है, इसमें आप सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से, सी से, रिवर से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रैक्टिव है। बट आप अपने घर पे अगर पॉन्ड बना लेते हैं और उसमें आप मछलियाँ पालते हैं, जिसको मत्स्य पालन बोलते हैं, तो उसको हम पिशीकल्चर बोलते हैं। तो पिशीकल्चर जो हो गया वो जेनेटिक में आ गया। देन हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का जो भी कल्टीवेशन करते हैं उससे। देन फ्लोरिकल्चर भी हम बोल सकते हैं। फ्लोरीज में जो फ्लावर्स वगैरह, गार्लैंड्स वगैरह आप देखते हैं मार्केट में, जब फेस्टिव सीजन्स वगैरह आता है जब, तो आप देखते हैं कि गार्लैंड्स शॉप्स जो होते हैं जहाँ पे फूल वगैरह बिकते हैं, तो वो भी हो गया हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, सॉरी। ये हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड है। देन एग्रीकल्चर फार्मिंग वो भी है। बी कीपिंग, हनी एक्सट्रैक्शन के लिए बी कीपिंग, मधुमक्खियाँ पालते हैं बहुत लोग, उससे शहद वगैरह एक्सट्रैक्ट करके उसे मार्केट में सेल करना। देन नर्सरी शॉप्स छोटे छोटे पौधे बेचते हैं शॉप्स में, आपने देखा होगा या आप ठेले पे देखे होंगे ऐसे ही कि वो नर्सरी छोटे छोटे पौधे बेचते हैं, तो वो भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। सो ये तो प्राइमरी इंडस्ट्री के थे। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। वैसी इंडस्ट्रीज़ जो
प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को, एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कन्वर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैसे एक्टिविटीज़, वैसे इंडस्ट्रीज़ जो इस एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होती है उनको हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में बोलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आती है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। In this industry, a single product is separated into different elements, या हम बोल सकते हैं broken into different elements। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल, उससे हम कितने छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करके हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो वैसी इंडस्ट्री जो सिंगल प्रोडक्ट से, किसी सिंगल प्रोडक्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वैराइटीज़, डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स में उसको सेपरेट करती है, उनको एनालाइज करती है या ब्रेक डाउन करती है, तो उनको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे क्रूड ऑयल को हम सेपरेट करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसी से हम कैरोसिन ऑयल बना सकते हैं, उसी से हम पैराफिन वैक्स, वैसेलिन जो हम लिप बाम वगैरह हो गया कॉस्मेटिक, उसको बना सकते हैं, और गैसोलाइन। तो क्रूड ऑयल जो हो गया ये एक एग्जांपल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट वन इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स आर मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट बाय केमिकल चेंज। यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो एक साथ मिक्सअप करके थ्रू अ केमिकल रिएक्शन एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं। वैसे इंडस्ट्रीज़ जो इन सारे वर्क में इंगेज होती हैं उनको हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हेल्प से, डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्सअप करके थ्रू केमिकल रिएक्शन वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो सोप इंडस्ट्रीज़ भी आप देखेंगे, सोप इंडस्ट्री वो भी एक केमिकल रिएक्शन उसमें भी होता है। आप केमिस्ट्री में मे बी यू हैव लर्नड इन क्लास 10th कि क्या क्या सोप के किस किस तरीके से फॉर्म, किस किस को मिला के सोप जो है वो बनता है। देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक्स वगैरह आप देखेंगे वो इसमें भी केमिकल्स होता है। देन फ्रेगरेंस इंडस्ट्री, परफ्यूम्स वगैरह आप देखते हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी आती है। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बेसिक एग्जांपल। सीमेंट इंडस्ट्री भी दो तरीके से, एक लाइमस्टोन से बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, उन दोनों को मिला के केमिकल रिएक्शन होता है, उससे सीमेंट है जो फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आती है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू नया प्रोडक्ट फॉर्म करती है। Then next one is processing industry. Under this industry, a product passes through different stages to become processed or get manufactured. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास होती है। मतलब डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले वो एक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर दूसरे फॉर्म में, फिर तीसरे फॉर्म में, ऐसे करते करते वो कई फॉर्म्स में जाते जाते वो लास्ट में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें शुगर इंडस्ट्री को, तो वो शुगर केन से प्रोसेसिंग होती है इनटू स्मॉल क्रिस्टल्स शुगर। देन पेपर इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल। गारमेंट इंडस्ट्री आप देख लीजिए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। गारमेंट में सबसे पहले आपको यार्न, धागा मिलता है, यार्न के बाद वो फिर फाइबर उसका होता है। देन फाइबर के बाद उसको हम स्पिनिंग करते हैं, जो भी हम, मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, बट डिफरेंट स्टेज से हम फिर गारमेंट में फॉर्म करते हैं। फिर उसको डाइंग करना, वीविंग करके डाइंग करना, डाइंग करने के बाद प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग के बाद हम उसको गारमेंट में फाइनली कन्वर्ट करते हैं। तो गारमेंट इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल। द नेक्स्ट वन इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें जस्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री का इट इज़ अपोजिट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एट एनालिटिकल में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते थे एक सिंगल प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ असेंबल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो हो गई वो उसका व्हील अलग से वो कलेक्ट करेंगी, व्हील जो है, टायर इंडस्ट्री टायर्स वगैरह कहीं और से लाएंगी, असेंबल करेंगी, फिर स्पेयर, फिर वो सब ग्लासेस कहीं और से लाएंगी, ठीक है, हॉर्न कहीं और से लाएंगी,
तो इस तरीके से उसका गियर है जो कहीं और से लाएंगे, तो अलग अलग जगह से पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स भी आप देख लीजिए, वो भी असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में दिस इंडस्ट्री इज़ इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स। जितने भी कंस्ट्रक्शन हो एक्टिविटीज़ हो गई ना, वर्क जो कि रोड से रिलेटेड है, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती है। वैसी इंडस्ट्रीज़ को हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज करते हैं, दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इज़ टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको कि हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट्स द इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। दीज आर द बिजनेस सर्विसेज विच इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो जितने भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उसको फिर सेल करने के लिए सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया है वो एक सर्विस हो गया। तो सर्विस सेक्टर कम अप इमर्ज्ड टू सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये चीज़ें आपने आगे पहले भी पढ़ा होगा। सो वही है। नेक्स्ट वन इज़ क्वाटरनरी इंडस्ट्री। क्वाटरनरी इंडस्ट्री गाइस ये नया टॉपिक है। क्वाटरनरी इंडस्ट्री आपके लिए नया हो सकता है या फिर यू माइट हैव लर्नड अबाउट डैट, आप इसके बारे में जानते होंगे। क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्री होती है? द इंडस्ट्री विच आर इंगेज्ड इन research and development of new products or come up with the idea of innovation comes under the category of quaternary industry। यानी वो इंडस्ट्री जो रिसर्च और डेवलपमेंट में इंगेज्ड हैं, जो नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके इनोवेशन में जो इंगेज्ड हैं, जो इनोवेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। वैसे एक्टिविटीज़, वैसी इंडस्ट्रीज़ जो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उनको वो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सब क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप देख लीजिए, मेडिसिन्स, वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में इंगेज होते हैं। देन सॉफ्टवेयर को भी, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ रिसर्च और डेवलपमेंट में इंगेज होती हैं, तो इसलिए इनको हम क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। Next one is human services industry. Human services industry are those industries which are engaged in providing services to humans are the human services industry। यानी कि वो वैसी इंडस्ट्रीज़ जो सिर्फ और जो भी ह्यूमंस हैं उनको सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री। जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, टूरिज़्म सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो हो रही हैं, जो सर्विसेज रेंडर कर रही हैं ह्यूमन बींग्स को, उनको वैसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन सर्विसेज इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये तो हमारे इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन हो गए थे गाइस। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स का क्या कैटेगराइजेशन, कॉमर्स का भी आप चार्ट अलग से देख लीजिए। ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है, होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट। देन एड्स टू ट्रेड में ये सारी फैसिलिटीज़ है। एड्स टू ट्रेड और सर्विस सेक्टर वो दोनों एक ही हो सकता है, ऑल्दो सर्विस सेक्टर्स में all the types of services comes, but aids to trade में वो only those services which facilitate the trade। ठीक है। वो सर्विसेज को भी इंक्लूड, सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो इसमें भी इंक्लूड करेगी और बाकी और ऑल द अदर सर्विसेज ऑल्सो, बट एड्स टू ट्रेड सिर्फ वही सर्विसेज इंक्लूड करेगी जो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नो व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स का हम डेफिनेशन जनरल भी आप दे सकते हैं, और हमने यहाँ पे S.E. थॉमस का डेफिनेशन लिया है कि जो S.E. थॉमस है वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स ऑक्यूपेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सो वो कॉमर्स वो ऑक्यूपेशन से डील करता है जिसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, सिर्फ बाइंग और सेलिंग। ठीक है। ट्रेडिंग, उसको हम बोलते हैं कॉमर्स, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स। नाउ कॉमर्स इंक्लूड्स
the buying and selling activities and the facilities which facilitates the buying and selling activities, यानी कि ट्रेड को इंक्लूड करती है और ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इंक्लूड करती है कॉमर्स। दस इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का एक पार्ट है। देन कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रेड, ट्रेड में क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज और अक्रॉस द वर्ल्ड, या तो कंट्री के अंदर ही आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज में ही ट्रेड करें या फिर आप वर्ल्ड आउटसाइड द कंट्री आप ट्रेड करें। तो ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज और अक्रॉस द वर्ल्ड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। होम ट्रेड, when buying and selling of goods and services are performed within a country it is known as home trade। जब कंट्री के अंदर होती है ट्रेड तो उसको हम सीधे सीधे होम ट्रेड बोलते हैं। जैसे होलसेलिंग और रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर, और होलसेलिंग और रिटेलिंग आर द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक और होम ट्रेड। देन द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल नाम से पता चल रहा है कि जब बाइंग और सेलिंग हम आउटसाइड द कंट्री करते हैं, दूसरे देश में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। जैसे कि एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, एंट्री पोर्ट हो गया। गाइस आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो सुना ही होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पहले भी जानते हैं। एक्सपोर्ट मतलब आप अपने गुड्स को जो मैन्युफैक्चर किया है उसको दूसरे देश में सेल करना, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट जो दूसरे देश की गुड्स जो हमारे कंट्री में आते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। बट एंट्री पोर्ट क्या होता है गाइस? एंट्री पोर्ट देख लेते हैं, बाइंग फ्रॉम अदर नेशंस एंड सेलिंग टू अदर नेशन, यानी कि हम दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स को ख़रीद के दूसरे कंट्रीज़ में जाके सेल करेंगे, उसको हम बोलेंगे एंट्री पोर्ट। जैसे यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम से देखिए, ये इंडिया है, इंडिया ने कंट्री ए से परचेज़ की गुड्स और सेल कर रही है कंट्री बी में, सेलिंग कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होता है कि हम सामान अपने पास नहीं रखते, एक जगह से ख़रीद के दूसरी जगह बेच रहे हैं। बट एक्सपोर्ट में हम अब एक जगह सामान को दूसरे जगह दे रहे हैं, और इंपोर्ट हो रहा है मतलब हमारी कंट्री में आ रहा है तो हम उसे अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बट एंट्री पोर्ट में हम सामान को ख़रीद के दूसरे देश में, दूसरे देश से ख़रीद के दूसरे देश में बेच रहे हैं, वही होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड जिसे बोलते हैं। दीज आर द सर्विसेज और फैसिलिटीज़ टू फैसिलिटेट द ट्रेड, यानी वो फैसिलिटीज़, वो सर्विसेज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं। सो इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन। देन फाइनेंस, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, लोन्स देना, फंड्स देना, फाइनेंशियल असिस्ट करना, वो होता है फाइनेंस में। देन इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क सच एज थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। इंश्योरेंस आप जानते हैं, इंश्योरेंस की जाती है जितने भी रिस्क है उससे प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, और भी कई कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। सो इंश्योरेंस। देन वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन गोडाउंस और वेयर हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ देना, वो होता है वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू प्रमोशनल एफर्ट्स, यानी कि एडवर्टाइज़ करना, पब्लिसिटी करना, उससे प्रोडक्ट के बारे में जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उनको इन्फॉर्म करना। सो ये हो गया हमारा ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड what are the scope of business. There are two types of business or two scope. There are two scope which are टाइप ऑफ बिजनेस, उसको हम टाइप ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्री और ट्रेड। फिर हमने इंडस्ट्री के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया कि इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद हमने ट्रेड के, कॉमर्स के बारे में भी पढ़ लिया कि कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक टॉपिक और बचा हुआ है विच इज़ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था गाइस, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।